वसुंधरा जी भी कह रही है, मदन राठौड़ भी कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी की स्थिति है। तो ये पार्टी का, ये हमें कहते हैं कि पार्टी में झगड़े हैं कांग्रेस के अंदर, दुर्गति इनकी हो रही है। क्या मदन राठौड़ बोल रहे हैं, क्या वसुंधरा जी बोल रही है, क्या और नेता बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। तो इनकी स्थिति सड़कों पे आ गई है। हम तो सब एक हैं, पार्टी हमारी एकजुट है राजस्थान में, कांग्रेस एकजुट है और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगली बारी सरकार 1 बाय 1 चेंज होती है राजस्थान में। जूली साहब खड़े हैं यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष हमारे, ये भी मेरी बात को तायद करेंगे कि अगली बारी कांग्रेस की आ रही है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बड़े बयान की। एक तरफ सरकार तैयारी में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी की सौगात देंगे प्रदेश को 21 अप्रैल को, लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत ने यह बयान देकर कि बीजेपी में फूट है, उन्होंने वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ सहित कईयों का जिक्र किया और साथ ही कहा कि हमारे यहाँ एकता है और वैसे भी इस बार हमारी सरकार, हमारी बारी है। पिछले कुछ दशकों से यही सिलसिला चल रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो इस बार हमारी बारी है। ये कहने के बाद प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ गया है। कांग्रेस से मान के बैठी है कि अब की बार हमारी सरकार है, हम जिस रूट से चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो फल देगी। बीजेपी का मानना है कि जो हम इतिहास रचने जा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, बीजेपी का यह भी कहना है कि पहली बार प्रदेश में इस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं तो जनता ये जो मिथक बना हुआ है, एक बार उसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, वो जरूर तोड़ेगी, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे। खैर, जब चुनाव होंगे तब तक तो 20 बार इस तरह की स्थितियां बनेंगी और डिबेट होगी, लेकिन गहलोत ने ये बड़े रोचक अंदाज में जो कहा है उस पर चर्चा लाजमी है। और हमारे साथ भाजपा से शैलेंद्र धाबाई साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में। तो उमेंद्र जी, एक तरफ पूरी सरकार और संगठन पलक पावड़े बिछा रहा है, प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर के उत्साहित है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ये बयान देकर के ऐसे मौके पे बयान दिया है, तो आपको लगता है कि इससे सियासी पारा चढ़ना लाजमी है? देखिए योगेंद्र जी, कोई भी बयान आता है तो हलचल होती है, चाय के प्याले में तूफान आएगा ही आएगा। और अशोक गहलोत जी पहले तो जादूगर थे, अब मैं कहता हूँ भविष्यवक्ता भी हो गए। उन्होंने क्या पता ज्योतिष का अध्ययन भी किया है क्या, विद्वान व्यक्ति हैं, छात्र नेता रहे हैं, तो हो सकता है इनको अब शौक लग गया हो ज्योतिष के अध्ययन का, और ऐसा ज्योतिष उन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने घोषणा कर दी कि अगली बार हमारा। देखिए सरकार किसकी बनेगी, क्या नहीं बनेगी, कौन आएगा, ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है। हाँ, लेकिन इससे ये है कि अशोक गहलोत जी ने एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस में यदि कोई बोलने वाला है, बयान देने वाला है, कांग्रेस यानी अशोक गहलोत इज कांग्रेस, कांग्रेस इज अशोक गहलोत, ये इन्होंने माहौल बना दिया। और इसके लिए उनका जो एक आवश्यक भी है,
नेता यदि शांत बैठ गया तो कौन पूछेगा। और अशोक गहलोत जी, मैं मानता हूं इससे बड़े उनका यहाँ राजस्थान में कोई जादूगर हो नहीं सकता। स्वयं को इतना चर्चित रखते हैं, इतना उन्होंने बनाए रखते हैं, जो अन्य नेताओं को भी सीखना चाहिए। यानी कोई आवश्यकता नहीं है, मीडिया उनके पीछे भगेगा, अखबार उनके पीछे भगेंगे, वो ऐसा बयान दे देते हैं, ऐसी चर्चा में रहना उनका एक बहुत बड़ा जादू है। और ये जादू मैं समझता हूं कि ये शायद बीजेपी के नेताओं को भी सीख लेना चाहिए। इनके यहाँ भी बहुत सी ऐसी भीड़ है जो लोग भूल गए, नाम भूल गए कि कोई इस प्रकार का नेता भी था। तो अशोक गहलोत जी से सीखो कि किस प्रकार से चर्चा होती है, चर्चा में बने रहना चाहिए और चर्चा में बना रहना। एक बात देख रहा हूं सर, आप तो मुझसे भी सीनियर है यहाँ पे, हम लोग तो जब आए थे, जब तो आप डेस्क इंचार्ज हुआ करते थे, पिछले जब भी कांग्रेस अपोजिशन में रही है, मैं देख रहा हूं 97 में जब मैं यहाँ आया था, उस वक्त से अब तक के दौर में जब भी कांग्रेस अपोजिशन में रही है, इतनी एक्टिव नहीं रही, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, ये पूरी तरह से सचिन पायलट हो। सचिन चलिए बाहर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये लगातार कोई भी अवसर छोड़ नहीं रहे। तो पहले लास्ट के साल में कांग्रेस प्रकट होती थी और उसी से तैयारी चलती है, लेकिन किस्मत तक सरकार भी बना लेते थे। तो गहलोत उस अंदाज में कह रहे हैं, कांग्रेस का इस बार ये मानना है कि हम लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने मेहनत की है नहीं की, ये बात अलग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अशोक गहलोत जी की बहुत मेहनत सामने आई है जी। यानी उन्होंने बीजेपी में ऐसा बना दिया माहौल कि वसुंधरा जी बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी नहीं है। यानी पेड़ तो बहुत अच्छा है, उसका फल अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति बने। फल अच्छा है, पेड़ अच्छा नहीं है, यानी इनकी मैं जादूगरी का उनको सलाम करूंगा इस बात के लिए। ये बीजेपी के नेता इस बात से सीखें कि किस आपके यहाँ इतनी लंबी फौज पड़ी है, नाम भूल गए आप और हम लोग भी भूल गए, अच्छा वो भी अभी मौजूद है क्या? अरे सीखो अशोक गहलोत जी से। उनको ये कम से कम ये है कि माहौल कैसे बनाया जाए। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, जनता माई बाप है, वोटर माई बाप है किसको, लेकिन उन्होंने बता दिया अगली बार अब हम आ रहे हैं, यानी अगली बार 304 पार वाला जो नारा है उन्होंने अगली बार फिर, यानी अशोक गहलोत जी ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। इस स्पष्ट संकेत है, हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, अब की बाजी हमारी है, बारी हमारी है, तो कौन होगा? नेता मैं हूं, मैं बनूंगा, आ जाओ, जमावड़ा जमाओ, भीड़ बनाओ, मेरी जय जयकार करो। इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, मैं दावाई साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आप उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश को सौगात देके जाएंगे, लेकिन एक अशोक गहलोत इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और इस बार बारी हमारी है। हालांकि उन्होंने कहा है, उसका वजह भी बता दी कि टर्म हमारा, अब तो पहले इनकी रही, फिर हमारी, फिर इनकी, फिर हमारी, तो अब की बार हमारा टर्म है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत सबने ही सुनी है। और माननीय अशोक गहलोत जी जो हैं, उनकी अगर आप मानसिक स्थिति देखें तो पिछले 2.5 सालों में क्या स्थिति रही, क्योंकि अगर हम गहलोत सरकार का कार्यकाल देखें तो किस तरह से आपस में लड़ाई चली, खींचतान चली, सड़कों पर तू मैं हुई, एक दूसरे को गाली गलौज तक दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, गद्दार, पता नहीं कितने विश्लेषणों से और संश्लेषणों से उन्होंने उनको अलंकृत करने का काम किया। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहलोत जी भी क्या कह रहे थे, अब तो वापस आ रहे हो। हाँ, मैं वही बात है, जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई उनका अंदरूनी मामला है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस को पहले अपने गलीबान में झांक लेना चाहिए। अशोक गहलोत जी को अपने गलीबान में झांक लेना चाहिए कि मैं जो शब्द कह रहा हूं वो कितने सार्थक इस समय है, प्रासंगिक है या नहीं है। आप बताइए कि बोल रहे हैं कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है। आप बताइए, जो आपका हाल था 5 साल पूरे राजस्थान की जनता ने देखा, कुर्सी की लड़ाई के पीछे आपने अपने ही विधायकों मंत्रियों के पीछे मुखबरी बिठा दी, पुलिस ने उनकी मुखबरी की और किस तरह से आपने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, अशब्द किए, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और तमाम जो भी काम किए वो पूरी राजस्थान की जनता के सामने। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत संदर्भ में कहा गया, क्योंकि माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो बात कही थी वो बात को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, अपना बाइट दी। उन्होंने प्रेस के सामने कहा कि मेरा संदर्भ क्या था, कि मैं जब मेरे जो घर है धौलपुर में, जो मेरा महल है, उसकी जब NH नेशनल हाईवे वहां से गुजरना था और उसका अलाइनमेंट हो रहा था और वहां जब डिमार्केशन हो गया है तो मैं मेरी दीवार को भी नहीं बचा पाई, मेरी दीवार भी तोड़नी पड़ी। तो इसी संदर्भ में लेके उन्होंने वो कार्यकर्ता को बात कही थी। और आप जानते हैं कि ठीक है, अशोक गहलोत जी ने जो बात, एक बात और कही सर उन्होंने, वो बयान अभी जो ये सामने है, क्योंकि अभी तो हम स्क्रीन पे वीडियो देखो, उन्होंने कहा, एक बात और कही कि लोग मेरे खिलाफ साजिश भी कर रहे हैं। देखिए, ये किस संदर्भ में की, हालांकि मैं आज इस मुद्दा नहीं छेड़ना चाह रहा था, क्योंकि आपने जिक्र किया है तो
नहीं, बिल्कुल साजिश स्पष्ट। के बाद देखिए, कहिए जो कि- बात उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने की, उन्होंने खुद ने कहा कि जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह जी, वो जनयात्रा निकाल रहे हैं, वहां मैंने दर्शन किए और एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया, और उनका जो आशय था उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब मैं मेरी दीवार नहीं बचा पाई तो आपका जो अगर अलाइनमेंट हो गया है एनएचआई ने और वहां डिमार्केशन हो गया है, तो आपका भी जो दीवार है, मकान है, जमीन है, वो जाएगी तो जाएगी, वो एक नियम अनुसार हो रहा है कार्रवाई। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा, और उन्होंने फिर जो बात कही कि हो सकता है कि षड्यंत्र जो है किस तरह से मेरे तोड़ मरोड़ को मेरी बात को कहा गया। और आप देखिए, उसी तरह माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भाई उनके ऐसी कोई बात नहीं है। वसुंधरा जी ने कभी ये नहीं कहा, नहीं, वसुंधरा जी ने कभी ये नहीं कहा कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, अभी मेरी बात हुई है, वो जो भी कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं उन सबके कार्यक्रम, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए फिर इसी में आप ही के ये मुद्दा और भटक जाएंगे। हम केवल सरकार के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। मैं चलिए प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या आधार है बीजेपी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं, अकेले नहीं थे उस वक्त, उनके साथ में टीकाराम जूली भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी साथ में हैं, उस बात को मेरे से सहमति जताएंगे। तो क्या आधार है कांग्रेस के इस बयान का, क्योंकि कांग्रेस का है, उन्होंने मैं से पहले कहा कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। देखिए, दोनों बातों पे अब मैं आ जाता हूँ। ये जो वसुंधरा जी के आज के और मदन राठौड़ जी के आज के कल के जो भाषणों पे जो स्पष्टीकरण आ रहा है, तो आपको याद होगा कल अखबारों में छपा था एक हेडलाइन कि दिल्ली से दोनों को फटकार लगी है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। झूठ तो नहीं कह रहा मैं, कल के प्रमुख अखबारों के अंदर ये हेडलाइन थी। तो जब दोनों को फटकार लगी, क्योंकि दोनों ने तल्खी में, वसुंधरा राजे जी ने भी बोला था कि मेरे ही काम नहीं हो रहे, तुमको कहां से बनवा दूं मैं, और उन्होंने भी बोला था कि क्या हर बार क्या वसुंधरा जी का ही नंबर आ जाएगा, क्या किसी और का भी तो नंबर आने दीजिए, यही बोला था ना उन्होंने वीडियो में, स्पष्ट तौर पे यही है। और इनके बीच में फूट है। इसका एक और मैं आपको किस्सा बता देता हूं। आईफा हो रहा था, आईफा के समय पे आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट के पास में वो काम था। हुआ क्या, रातों रात एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने डिपार्टमेंट में ले लिया और उसके अंदर फोटो तक नहीं छपी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की फोटो तक नहीं छपी उस इवेंट के पोस्टरों के अंदर, बैनरों के अंदर, बैकड्रॉप के अंदर। तो वो किस तरीके से मुख्यमंत्री ने हाईजैक कर लिया था। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के इसीलिए दौड़ लगाते हैं कि क्या पता कभी कोई पर्ची बदल जाए, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन जाए। कोई मुख्यमंत्री चाहते हैं मैं बना रहा हूं, उप मुख्यमंत्री चाह रही है कि उनको बदलवा करके मैं बन जाऊं। अब आपकी बात पे आता हूं कि बीजेपी क्यों जा रही है और कांग्रेस क्यों आ रही है। आपको याद होगा एक 12 में अभी बिल्कुल उपचुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये मेरे सरकार का टेस्ट है, ये कि मैंने जो काम किए हैं उसका टेस्ट है ये। और उन्हीं की जो जनसभाओं के अंदर आपको ये भी याद होगा वसुंधरा जी ने क्या क्या बोला था कि ये काम नहीं हो रहे हैं, अफसर काम नहीं कर रहे हैं, किसानों की गिरदावरी नहीं हो रही है। झूठ तो नहीं कह रहा मैं, मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस में ही ये सब बोला था ना वसुंधरा जी ने। तो वसुंधरा जी के अगर कहने सुनने पे अगर कोई अधिकारी काम कर रहे होते तो उनको मुख्यमंत्री जी के सामने ये बातें कहने की जरूरत पड़ती नहीं। असल बात यही है कि उनका दर्द छलका, क्योंकि उनको दरकिनार कर दिया गया है। और जब दिल्ली से दोनों को फटकार लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आने वाले, इसलिए उन्होंने अपने बयान बदले। लेकिन आने वाले समय में आपको और ज्यादा तल्खी बीजेपी के अंदर देखने को मिलेगी। तो यही आधार आप लोगों का कि इसी वजह से नहीं, हमारा आधार तो ये है कि जो ये काम ही नहीं हो रहे। जयपुर की बात बता दूं, नहीं सहेगा राजस्थान कहने वाले, आप यहां पे देखिए चलती मोटरसाइकिल के ऊपर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। उसके बाद में आपको याद होगा मालवीय नगर के अंदर एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, उसकी कंप्लेंट दे दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आज सीकर की घटना है, और आपको ध्यान होगा अजमेर की कल की घटना है जहां पे डॉक्टर ने रेप कर दिया था। और अनेकों अनेक हर दिन, और नाबालिगों के साथ जो दुष्कर्म के मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। जयपुर का ट्रैफिक देख लीजिए आप, एक वो वहां पे गोपालपुरा मोड़ पे एक फ्लाईओवर बनाने का काम चालू किया है, बाकी 2.5 साल में आप बता दीजिए जयपुर के अंदर कोई काम शुरू किया हो, कोई काम किया हो ट्रैफिक को रोकने के लिए, कुछ काम किया हो, कुछ भी नहीं। तो सरकार सोई हुई है और यही आधार है। और इसी वजह से पंचायतों का और निगम का चुनाव भी नहीं करा रहे, लगातार टाल रहे हैं। चलिए मैं दावाई साहब वापस आपका रुख करना चाहूंगा। वजह बताइए अभी कांग्रेस ने कि क्यों हमारी सरकार आ रही है।
देखिए योगेंद्र जी, मेरे को लगता है, मैंने जैसे आपको कहा, कांग्रेस पार्टी अभी सोई हुई है। कांग्रेस पार्टी का एक भी बता दीजिए किसी जन आंदोलन को इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। बड़े आंदोलन तो छोड़िए, 2-4 प्रदर्शन किए थे छोटे आंदोलन में, उसमें भी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं आ पाए और नेता इकट्ठे होकर 100-200 और चले गए। ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, एक भी इशू पे यह आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। और ये महिला अपराध की बात करते हैं, आप बताइए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। 13% 2 सालों में 13% आपराधिक मुकदमे कम हुए हैं। आप देखिए, महिला अपराधों में 9.54% की कमी आई है। और जो एनसीआरबी का डेटा आया था वो तो कांग्रेस के मुंह पे तमाचा था, मैं बोलना नहीं चाहता। और कांग्रेस पार्टी क्या बात कर रही है बताइए सरकार बनाने की? आपने किस तरह के हालात पैदा किए? लड़ाई तो आपके, हमारे यहां तो कोई बात ही नहीं, हमारा तो पूरा एकजुटता के साथ काम किया जा रहा है। और आप देखिए, खुद माननीय वसुंधरा राजे जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने क्या कहा था। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरे काम नहीं हो रहे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरी जो दीवार थी उसको भी मैं बचा नहीं पाई, तो इसीलिए मैं बता रहा था। मैं एक छोटा सा मैं एक बात जानना चाहूंगा। जब आप लोग अपोजिशन में थे, मैं तब भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि पिछली सरकार जब थी तो भी अधिकारियों ने बड़ा मैनेज करके आंकड़े कम बताए। आज आपकी सरकार है तो भी आंकड़े कम, और अखबारों के पन्ने रंगे रहते हैं कि आज उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। मैं एक बात पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं आपको कि महिला अपराध कोई सा भी हो, उसे सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी उस वक्त हम समझाते कि सियासत का मुद्दा नहीं है, कल आपकी सरकार आएगी तो आप भी नहीं रोक पाएंगे इनको। आप उस सॉल्यूशन पे चर्चा करिए ताकि यहां जनता को भरोसा हो सके। अगर अपराध कम हो रहे हैं, अपराध को नजरअंदाज करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो बहरूपिये, जो ये राक्षस घूम रहे हैं बच्चियों पे नजरें गड़ाए में, उनको और मनोबल और मिलेगा कि हमारी पैरवी तो वकील पंचायत की चैनलों की पंचायतों में कर रहे हैं कि अपराध कम हो रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं, और आईना दिखाने के लिए दूसरी पार्टी को खड़ा कर दोगे। मैं पिछली सरकार के वक्त आप अपोजिशन में थे, कांग्रेस के वही बयान हो रहे थे जो आज आप दे रहे हो। अंतर नहीं है, बिल्कुल लाइन दिखा सकता हूं चाहे आपको। ये अधिकारी जो आपको आंकड़े दे रहे हैं, किसी ने पूछा कभी उनसे कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी 7% की कमी थी, आज आप कह रहे हैं 9% कम है, फिर ये अपराध बढ़ कैसे रहे? अखबार तो सारे भरे आते हैं। किसी ने पूछा क्या कभी? या बस केवल आपको खुश करने के लिए वहां से पीएचक्यू से आंकड़े जारी होते हैं, उसमें आप लोग एप्रिशिएट कर देते हैं चैनल्स पे आके? कभी पूछना, चलिए कोई बात नहीं, आज आप प्रवक्ता के नाते हैं, लेकिन कभी इस मैकेनिज्म को पूछने की कोशिश करना किसी से भी कि साहब ये क्या है वजह? ये बयान कांग्रेस के, उसके सरकार के वक्त इतने आंकड़े कम थे कि अपराध कम हो रहे हैं, अपराध में गिरावट है। उससे पहले गुलाब चंद जी कटारिया साहब गृह मंत्री थे वसुंधरा जी के टाइम पे, उस समय भी अपराधों में कमी आ रही थी। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अखबारों के पन्ने आए दिन भरे रहते हैं, ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर कोई पीड़ित नहीं हो। फिर ये अपराध बढ़ कहां से रहे हैं? कमी, अब पीएचक्यू कमी दे रहा है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किसी की भी सरकार हो। सर मैं तो कह रहा हूं कि मुद्दा है क्या राजनीति का, या विचार करना चाहिए कि अपराध रुक कैसे? मेरा तो अपना मानना, मुझे भरोसा है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कलंक उसके सर पे साथ लेकर के जाए कि मेरे वक्त इस तरह के अपराध हुए थे। कोई सरकार चाहेगी? कोई नहीं चाहती, ये मुझे भरोसा है। लेकिन आप लोग ऐसे राजनीति क्यों कर रहे हैं? योगेंद्र जी, मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप किसी डेटा का कंपैरिजन करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार से करेंगे। गहलोत सरकार के समय में जो आंकड़े थे 2021, 22, 23 के, उसके बाद आप देखिए 2024, 25 के जो आंकड़े वो कम है। सर उससे नहीं है, बिल्कुल है। नहीं, आप कंपैरिजन कैसे करेंगे सर? आपका कंपैरिजन चार्ट उसी से होगा और उससे अपराध कम हुए। हमने नवाचार किए, कई नवाचार किए। हमने महिला स्क्वाड लगाया है, हमने कालिका ट्रेनिंग दी है, और हमने किस तरह से 1000 थाने। माननीय वकील साहब, एक बात तो सुनिए, जब पुलिस को लगता है कि तुलनात्मक आंकड़े इस साल से कम होंगे, उसी साल से कर देती है कि हाँ 2.25 साल जब थे तो 2.25 से 2.5 साल के अंदर इस समय इतने आंकड़े हो गए थे, इस समय गिरावट आ गई। उमेंद्र जी, आपने भी लंबे समय तक देखा है पुलिस के इस पे कभी भैरव सिंह शेखावत जैसे मुख्यमंत्री हो या और हो, वो पूछ भी सकते थे कि यार अपराध उस वक्त सरकार में भी कम है, मेरी सरकार में भी कम है। आप तालियां बजाते हैं सब कि देखिए पुलिस ने कम कर दी। हो सकता है। ये बताइए, पिछली सरकार भी दावा कर रही थी, उससे पहले कटारिया साहब भी हाउस में कहते थे कि अपराध कम है। ये अपराध कम हो रहे हैं, राज भजनलाल जी भी कह रहे हैं कम हो रहे हैं, फिर ये अपराध कहां से हो रहे हैं? बिल्कुल देखिए योगेंद्र जी, मैंने आपको बताया निश्चित तौर पर राजनीति अपराध मेरा मानना है कि राजनीति का मुद्दा नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अपराध कम से कम हो। हमने यानी किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे, किसी के साथ हम उस पर राजनीति करें, गलत है। हमने आपको जिस हिसाब से कांग्रेस प्रवक्ता ने बात रखी, मैंने उनका काउंटर किया और मैंने ये बताने की कोशिश की, हमने अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। हर
पार्टी यही चाहती है जो सत्ता में होती है अंकुश आप लगाए, ये लेकिन किस कहिए तरह कि से? अपराधों पे आप कमी नहीं, आप समझिए, ये कहिए कि अपराध मुक्त शासन होना चाहिए, वो बात दादी तो हम कर नहीं दादी रहे। जी, अब ये आप कम हो गए, सुनिए, इनके में ज्यादा ये जो नहीं। कांग्रेस के हालात थे आपने देखा था, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, कैसे सर, इनमें सर्वटवल चल रहा था। शैलेंद्र जी, गहलोत जी ने पूरे सर, शासन जब तो को आपको जनता के बैठा हाथों है। में छोड़ दिया। सर, एक बात इसीलिए सुनिए, हाँ, सर, शैलेंद्र जी, इसीलिए एक हमने बात बताया, सुनिए, हाँ। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे आप कह रहे हैं सर सिट फुटबॉल की स्थितियां बनी थी, नक्कारे कहे जा रहे थे, अपराध खूब हो रहे थे। सर जब भी तो आपको बैठा है, निश्चित तौर एक पर बात यही सुनिए तो दायित्व सही, हमने लिया है। पूरी बात तो सुनिए सर। लेकिन आपका जवाब ये होगा क्या कि कांग्रेस के वक्त सिर फूट रहे थे या कांग्रेस के वक्त अपराध बढ़ रहे थे? सर अब तो जनता आपसे पूछेगी, या 2.5 साल बाद भी आप यही कहते रहेंगे कि कांग्रेस ने ये किया था? नहीं देखिए योगेंद्र जी, आप अगर तो गजब की कंपेयर बात है, करेंगे सर। तो पिछली सरकारों से ही तो करेंगे। आज आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अपराधों में कमी आई है? जब आप पहले पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ वर्षों के अपराध के चलिए, आंकड़े प्रतीक जी, देखेंगे, आपके तभी पास आएगा। आना चाहिए। और आने वाले समय चलिए, को बता चलिए, दीजिए, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने क्या एक भी बड़ा आंदोलन किया कानून व्यवस्था को लेकर या महिला उत्पीड़न को लेकर? नहीं किया, क्योंकि इनके पास कोई issue नहीं है। आंदोलन होना चाहिए। जल को लेके किया, ना ऊर्जा को लेके किया, ना स्वास्थ्य को लेके किया, ना शिक्षा ये को आपके लेके लिए किया, खुशी की ना बात नहीं भ्रष्टाचार होनी को चाहिए। लेके किया, ना कानून व्यवस्था को लेके चलिए, मैं किया, जाऊं, किसी प्रतीक भी जी, इशू को लेकर प्रतीक जी, आंदोलन किया हो तो समय- बता दें। समय कम है। योगेंद्र जी, सुनिए, पहली चीज बीजेपी संतुष्ट इस बात को लेकर के है कि इनका कहना यह है कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। किसी भी इशू को लेके किसी अब भी जवाब तरह सुनिए, सर जवाब तो सुनिए, देखिए, जवाब सुनिए, जवाब मैंने जो मुद्दा उठाया था वो राजनीति का विषय नहीं था, क्योंकि वो जनता के सामने आना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में जो हुआ वो ही समझ सकती है। आप और हम तो उसका 1% भी महसूस भी नहीं कर सकते। वो मुद्दा मैंने उठाया था क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मेरी 5 महीने की बेटी है, तो मुझे पता है कि बेटियों पे जब अत्याचार होते हैं तो कैसा लगता है। दूसरी बात अभी डेटा की गई थी पिछले साल से कंपैरिजन की। मेरे मोबाइल पे मैंने राजस्थान पुलिस की वेबसाइट खोल रखी है और डिजिटल इंडिया के दौर के अंदर आप ये मानिए कि फरवरी और मार्च का तो डेटा ही अपलोड नहीं है। अब मैं जनवरी का डेटा आपके सामने रीड कर देता हूं। उसके अंदर दुष्कर्म नाबालिग से 2023 के अंदर जो हुए थे वो 127 हुए थे और अभी 136 हुए हैं, मतलब 10% की बढ़ोतरी। अब ये मेरे पास पिछले साल का भी डेटा है, उसके उसी में ही नवंबर 2023 तक जो कुल मामले जो दुष्कर्म नाबालिग के हुए थे वो थे 1053 और जो 2025 में नवंबर तक हुए वो हैं 1173। तो ये बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये कमी आई है। और कमी नहीं आई है, सॉरी, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। एक बार सर, सुनिए तो सुनिए सर, ना। बताइए, बताएं। सर सुनिए, अब सवाल देखिए, सुनिए ना, सर अब सुन तो जवाब लीजिए, हमने सुन तो सवाल खड़ा लीजिए। करते मैंने भी पूछा, अब उनको जवाब देने लीजिए दीजिए। भाई, सवाल मैंने बता दिया कि ये कमी नहीं आई है, ये बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, ये बढ़ोतरी तब हो रही है जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि कल ही हमें पता लगा वो प्रेग्नेंट महिला ने तो रिपोर्ट दे दी थी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में ये तीन कानून और लेके आए थे बीएनएस करके। उसके अंदर इन्होंने ये कर दिया कि 7 साल के नीचे की अगर कोई क्राइम हो रहा है और उसमें 7 साल के नीचे की सजा है तो उसमें एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी। पहले कंप्लेंट दर्ज होगी, उसके बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उसके अंदर एफआईआर दर्ज होगी। इसको क्लियर कर दूं मैं? नहीं, मुझे लगता है गलत है ये। बीएनएस आपने पढ़ी गलत है है। ये जो चीटिंग के मामले गलत हैं, है। जो 420 के मामले हैं, उसमें परिवाद लेने की बात की है, महिला अपराध में नहीं कही है। निश्चित तौर पर उनकी गलती फिर थी, FIR क्यों नहीं हुई? एसएचओ बिल्कुल गलती थी, एसएचओ को क्यों नहीं सस्पेंड हुई? किया गया, बिल्कुल गलती थी SHO उनका। suspend हुआ। एसएचओ को हटा दिया गया और जो दोनों ड्यूटी Suspend नहीं हुआ ऑफिसर थे, अभी। ड्यूटी ऑफिसर चलिए, थे और उनको हटाने का काम किया गया। 10 बिल्कुल सेकंड और निश्चित लूंगा, तौर पर 10 जो गलती। सेकंड। आप योगेंद्र जी, बताइए, बीच में 10 अरे सेकंड आप बताइए ना, क्या राजस्थान रेपिस्तान नहीं कहलाता था? शैलेंद्र जी, सुनिए पिछले सर, 5 साल में सर, एक रेपिस्तान बात सुनिए। कहलाता था सर, कांग्रेस गहलोत एक सरकार के मिनट, समय में। प्रतीक, सर आपने नकारा, बदमाश, गुंडा सब कुछ कह दिया, वो बोले नहीं बीच के अंदर। सुनिए तो सही, आप बीच में 10 बोले जा सेकंड रहे हो। आज क्लियर तो करो आज साहब का नियम नहीं, को। ऐसे थोड़ी आज- होगा, तो आप बोल चुके हैं, आपकी बारी है। आज ये बोल रहे हैं कि एसएचओ को। मेरे पास एक और खबर है उदयपुर की, नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चा जन्मत, 3.5 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दौसा के अंदर 2024 के अंदर आपको पता है रेप पीड़िता को न्याय के लिए पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ गया था। ये बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज हो रही है महिला अपराध के अंदर। चले मैं तो माफी ये चाहूंगा, एफआईआर सर, मैं दर्ज ही रोकना नहीं कर चाहूंगा। रहे हैं। चले उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं तो सीधा सा पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि महिला अपराधों के अंदर क्या वास्तव में राजनीति होनी चाहिए? मैं बीजेपी के लोगों से भी उस वक्त कहता था कि ये मत करो, कल आपकी सरकार आएगी तो आप भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि दरिंदगी खत्म तभी होगी जब सोच बदलेगी। वो सोच तभी बदल सकती है जब आप लोग मिलकर के इस पे कुछ ऐसा पुख्ता प्लान बनाएंगे। बाकी तो अगर ऐसे बचाव करते रहेंगे तो मालूम है उनको कि फिर ऊपर भी बचाव ऐसा ही होता चला जाए तो लोग रास्ते निकाल दें, कुछ नहीं हो सकता फिर। बिल्कुल। देखिए योगेंद्र जी, किसी भी अपराध को लेकर नहीं होनी चाहिए। मैं खाली महिला की बात नहीं कर रहा, अपराध कोई भी हो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठोस प्लान बनाएंगे। हाँ, यदि हम इसके कहना चाहिए इनके समय में हुआ, हम ये ऐसी व्यवस्था करेंगे आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। यदि हम इतिहास में जाएंगे ना तो थाना गाजी की घटना है, कई घटनाएं ऐसी आ जाएगी। बहरोड में जो थाने में घटना हुई, बहुत सी घटनाएं आ जाएगी।
आज ये विषय उन सब बातों को, ये जख्मों को कुरेदने का नहीं है। बात ये होनी चाहिए हम सुशासन देंगे, हम राम राज्य देंगे, हम अपराध मुक्त शासन देंगे, उसकी बात होनी चाहिए। ये कहने का कोई समय नहीं है कि इनके समय में ज्यादा हुआ, हमारे में कम हुआ। अरे आपके समय में होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल कम ज्यादा की बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जो अपराधी है उनके मन में भय होना चाहिए। वो स्थिति हमने पैदा की नहीं। केवल हम आंकड़ों में जाएं, कागजों में जाएं, समीक्षा में जाएं, ये इन चीजों से काम नहीं चलने वाला। जनता चाहती है कि वो सुरक्षित हो। जयपुर का जैसा पहले मैंने अपने बच्चे में माहौल देखा कि एक महिला, सामान्य महिला सोना पहन के भोजन करके कहीं अकेले आ जाती थी, आज आ सकती है इस लिए, चाहे शासन किसी का भी हो। यानी हमें स्थितियों को सुधारने की आवश्यकता है। एक दूसरे आरोप आप तो गहनों की बात कर रहे हो, बिना गहने पहने जी प्रेग्नेंट लेडी। मेरे जो कहने का मतलब था कि मैंने वो स्थिति देखी है, राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैंने वो स्थिति देखी है कि कोई भी कार्रवाई हो, आधी रात में महिला आ जाती थी। अब ये हो कि चिंता की बात हो रही है। नहीं, सब स्थितियां बहुत सुधार की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। ये कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी की, ये दावे के साथ कहना चाहिए हम यदि सत्ता में आए तो ये कम ज्यादा की बात नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे तो हम इसमें क्या कड़े नियम बनाने चाहिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है तो खैर चलिए, मैं तो फिर कहूंगा कि महिला अपराध सियासत का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, क्योंकि जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय आप ऑफेंसिव होते हैं। जब लेकिन सत्ता में आते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन उन बयानों से इस तरह लगता है कि जैसे अपराधियों को बल और दे रहे हैं। कमर तोड़ने की कोशिश करिए, उन्हें इस तरह से स्थिति में लेकर के आइए कि हाँ, वास्तव में कुछ भी अपराध करने से पहले सोचें। दावा करना, देखिए ये तय मान के चलिए, आप दोनों ही पार्टियां आप जुबान लड़ा सकते हैं, लेकिन धरातल पे जो काम करने वाली आपकी फोर्स है वो तो वही है। आपके वक्त भी वही थी, आज भी वही है, इसमें अंतर नहीं आए हैं। आप सोचिए कि हम कैसे और किस अंदाज में काम ले सकते हैं, तभी मैसेज जाएगा। और जो स्लोगन है राजस्थान पुलिस का कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, वो तो तभी होगा जब हकीकत पे आप उतार पाएंगे। खैर चले, लेकिन मुद्दा अशोक गहलोत ने जिस तरह से सियासी पारा चढ़ाया है उसको लेके था। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।